हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। Good morning, sir. Good morning, sir. हेलो। 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 Yes, sir. एनीवन गिव मी रिप्लाई? Yes, sir. ओके, काफी टाइम से रिप्लाई नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ऑडिबल और नॉट। तो बेटा कितना हो गया आप लोगों को कल? और क्या करा रहे थे? हेलो। यस सर, आप करा रहे थे सर टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। इसमें सर आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये टेम्परेरी हार्डनेस इसमें होगा कि ये परमानेंट हार्डनेस होगा। अच्छा, उसके बाद उसके मेथड करा रहे थे, रिमूवल ऑफ मेथड। यस यस सर, यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेरी वाले पहले करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूवल। कितने मेथड थे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने? सर दो मैसेज बताइए सर आप। टू मेथड, बाय बॉइलिंग, और दूसरा क्या था सेकेंड मेथड? क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा, इसके बाद से जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर कब है? एनीवन कैन टेल मी? हेलो, एनीवन? अब से आपके एग्जाम 10 से स्टार्ट है ना? सर 11 से सर। 11 से है ना? तो केमिस्ट्री का कब है आपका? Sir, 23. 23 को है, लास्ट है इसका मतलब है। अच्छा, स्किन क्लियर दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, कल से रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है? मतलब ऑन मंडे योर रिवीजन क्लास स्टार्ट। इसके बाद जो है एग्जाम के बाद देखते हैं फिर। चलो, तो सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? बाय बॉलिंग। अगर टेम्परेरी हार्डनेस है, कौन सी हार्डनेस है? टेम्परेरी। तो सबसे पहले ये याद रखो, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, ठीक है? हार्डनेस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी, कल बताया था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम
एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इनकी प्रेजेंस से टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में। अब इसको रिमूव करने का सबसे पहला फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। ठीक है, ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, जैसे ये है ना मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हम बॉयल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉल्युबल सॉल्ट में। और सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, Mg का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे सेटल हो जाएंगे और पानी को हम छान के अलग कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अगर इसी तरह कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको भी अगर बॉईल करेंगे तो ठीक है, बॉइलिंग में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ये भी इनसॉल्युबल होगा, ये नीचे सेटल हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाएगा CaCO3 में, और प्लस वाटर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो बॉइलिंग करने का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जो सॉल्युबल है, उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो वो वाटर में ही आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया बेटा? हेलो, एनीवन गिव मी रिप्लाई? यस सर। ठीक, सर यस यस सर। ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया, वेरी गुड। जो सेकंड मेथड है, उस मेथड का नाम भी है, उसका नाम है क्लार्क मेथड। इसको क्लार्क मेथड इसलिए कहते हैं कि क्लार्क साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया। क्या नाम है, क्लार्क मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है कुछ लाइम को ऐड करते हैं। लाइम का मतलब समझते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम। ठीक है, यानी ऐड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ऐड करते हैं टू हार्ड वाटर। मेरा स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। पूरी क्लियर दिख रही है ना? ऐड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू हार्ड वाटर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, हार्ड वाटर में प्रेजेंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्रेजेंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसमें HCO3 का होल ट्वाइस, और इसमें हमने वाटर में क्या ऐड कर दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम। तो ये इससे रिएक्ट करेगा, ये जो सॉल्युबल है इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे सेटल हो जाएगा, प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो मैग्नीशियम है, Mg है, तो वो Mg से भी रिएक्ट करेगा,
और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस 2H2 बना लेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या होते हैं, ये नीचे सेटल हो जाते हैं, पानी को छान लेके अलग कर लेते हैं। तो इन दो मेथड से, कौन कौन से दो मेथड? बॉइलिंग मेथड और क्लार्क मेथड। बाय दीज टू मेथड वी कैन रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर? यस सर। ठीक, नोट कर लिया बेटा सबने? इसको नोट करके रिप्लाई करिए। सबका हो गया? ऑल ऑफ यू डन इट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो कोई हमें बताएगा, एनीवन, कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, गुड। ड्यू टू chlorides of calcium and मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, क्लोराइड के अलावा और क्या होता है? एंड Presence सल्फेट, of sulfates. सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है वो है बताया था सोडियम कार्बोनेट मेथड, यानी सोडा, वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा हम लोगों को पता है किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। तो जब सोडियम कार्बोनेट, जैसे ये MCl2 है, अब MCl2 का मतलब क्या हुआ? यानी ये CaCl2 भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है ना। यहाँ M का मतलब, M मीन्स क्या होता है? या तो Mg रख लो या फिर Cl रख लो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? सोडियम कार्बोनेट से करा दें। तब ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, तो उसमें जो मेटल है, चाहे वो मैग्नीशियम हो चाहे वो कैल्शियम हो, ठीक है, तो उसको क्या बना देता है? कार्बोनेट में बना देता है। कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल हो जाता है, वो फिर नीचे सेटल हो जाएगा। और प्लस 2NaCl, ये सॉल्ट, ये भी अलग हो गया। अगर सल्फेट है, MsO4, उसके साथ भी ये करेगा, Na2CO3, दिस गिव MCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा मेथड में क्या होगा? हम वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और इसके बाद वो क्या करेगा, उसमें जो भी क्लोराइड या सल्फेट होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट में, और कार्बोनेट में। ये सब क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा? यस सर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अब दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं कैलगॉन मेथड। बुक नहीं है ना, बुक तो लेके आओ। कौन है भाई बुक मंगा रहा है? हमसे बुक मांग रहे हो क्या? कौन बुक मांग रहा है भाई? हु इज आस्किंग फॉर बुक? हेलो? चल ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है कैलगॉन मेथड। ठीक है। एक्चुअली एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या? सोडियम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो है Na6P6O18। इस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम कॉमनली बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कैलगॉन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैलगॉन। जब इस कैलगॉन को वाटर में ऐड कराते हैं तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है, उसके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को रिमूव करा देता है और उसकी जगह क्या दे देता है, सोडियम दे देता है। क्या देता है? सोडियम। ठीक है ना? तो होता क्या है, अगर इसको बताए, जैसे मान लो हमने इसको ऐड कराया तो जो Na6P6O18 है, ये वाटर में डिजॉल्व जब होता है तो क्या करता है, 2Na प्लस रिमूव कर देता है और Na4P6O18 ये अलग हो जाता है निगेटिव फॉर्म में। अब ये सोडियम क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को हटा के NaCl, जैसे कि यहाँ पर क्या है, MgCl है, अब MgCl2, तो ये आयन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा और मैग्नीशियम को हटा के NaCl बना दिया। ठीक, और मैग्नीशियम अलग हो गए। मैग्नीशियम अलग हो गया। ठीक, और ये क्या करेगा, ये इसको ट्रैप कर लेगा, जो बचा हुआ पार्ट इस मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलगॉन मेथड। नोट कर लिए? समझ में आया बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? बस इसमें ये याद रखना कि जो मेन फार्मूला क्या होता है, सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट। ठीक है, ये Na6P6O18। नोट कर लिए इसको? यस सर। इसके बाद आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मतलब ही क्या हुआ कि आयन को एक्सचेंज कर ले। आयन एक्सचेंज मेथड।
ठीक है। अब आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, एक सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम जियोलाइट बोलते हैं, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज दिस मेथड आल्सो नोन एज जियोलाइट मेथड। क्या, जियोलाइट मेथड या परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परम्यूटेड मेथड। इसके 3 नाम है, प्रोसेस या मेथड। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड आल्सो नोन एज जियोलाइट मेथड या परम्यूटेड प्रोसेस। अब इसको परम्यूटेड और जियोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड इसमें यूज करते हैं, वो कंपाउंड कौन सा है, वो कंपाउंड है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये NaAlSiO, ठीक है 4। इस कंपाउंड को शॉर्टकट में बोलते हैं जियोलाइट परम्यूटेड। क्या बोलते हैं इसको, जियोलाइट बोलते हैं। इसलिए इस मेथड को हम जियोलाइट मेथड कहते हैं। जैसे कैल्गन सब्सटेंस का नाम था, इसलिए कैल्गन मेथड बोलते हैं। इसलिए इस सब्सटेंस को सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट। दिस इज so that this process is known as the zeolite method। क्लियर। अब देखो, अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इस पूरे कंपाउंड को ना लिख के अगर इसको हम इस तरह से लिख दें कि इतना पार्ट, यानी एल्युमिनियम सिलिकेट को हम Z से कर दें, तो इस पूरे कंपाउंड को फिर हम NaZ कर सकते हैं कि नहीं। क्यों भाई, गिव मी रिप्लाई कि अगर एल्युमिनियम सिलिकेट को Z से हम कह दें तो इसको फिर NaZ लिख सकते हैं कि नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। आप देखो इसको लिखने का क्या पर्पस है। अब जब इस जियोलाइट को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में क्या होता है, वाटर में मैग्नीशियम होते हैं, है ना, या मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है। तो अब ये क्या करेगा जियोलाइट, तो यहाँ पर ये जो टूटेगा, दो ये जैसे कि MgCl है, MgCl2, अब ये Mg प्लस हो गया, प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, Cl अलग हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट टूटेगा तो यहाँ पर ये NaZ जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में, और Z निगेटिव में हो जाएगा। ये निगेटिव वाला जो पोर्शन है ना, वो इसको ट्रैप कर लेगा मैग्नीशियम को, तो यहाँ पर ये बन जाएगा MZM या MZ2, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या एक वैलेंसी है, यहाँ 2 वैलेंसी, ZM2 बन जाएगा। इस तरह से ये इसको आयन एक्सचेंज कहते हैं कि मतलब इसने अपने आयन से इसको एक्सचेंज कर लिया, और NaCl अलग हो गया। बात समझ में आई कि MgCl2 जैसे Mg प्लस में Mg और Cl में टूटा, ठीक है, और इसके बाद NaZ क्या हुआ, Na सोडियम अलग हो गया और एल्यूमिनेट सिलिकेट अलग हो गया। अब एल्यूमिनेट सिलिकेट क्या करेगा, मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेगा, तो ये कंपाउंड बना लेगा, MZ2 बना लेगा, और NaCl अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब सारा का सारा इस परम्यूटेड से यानी जियोलाइट से Na निकल जाएगा, तो सारा सारा जब Na खत्म हो जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा, M आ जाएगा। तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इतना नोट कर लो बेटा, इसको रीयूज कैसे करते हैं ये बताते हैं। इसको नोट करके बताइए मैं फटाफट जल्दी से।
हो गया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो, ये जो जियोलाइट है, ये इसमें जब सारे के सारे सोडियम निकल जाते हैं और उसकी जगह क्या हो गया, मैग्नीशियम कैल्शियम आ गया, तो ये बेकार नहीं होता, इसको रीयूज करते हैं। रीयूज कैसे करते हैं? तो इसको जो है फिर हम कंसंट्रेट NaCl सोल्यूशन यानी ब्राइन सोल्यूशन में इसको मिक्स कर देते हैं। तो जब ये MZ2 है और इसको हमने ब्राइन सोल्यूशन में कर दिया, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, NaCl का, तो फिर ये क्या करता है, इससे ये हटा के Na लगाया जाता है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर NaZ बन जाता है, फिर से यूज होने लगता है, तो इसलिए ये बेकार नहीं जाता है। फिर ये NaZ जो क्या होता है, ये रीजनरेट हो जाता है, इसको फिर से यूज कर लेते हैं, ये यूज हो जाता है। हो गया? इसके बाद आता है लास्ट, ये नोट कर लिया सबने यहाँ पर? इतना बड़ा नोट हो गया सबका? यस सर। अब इसके बाद आता है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है। सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होता है, एक सिंथेटिक रेजिन लेते हैं। रेजिन जो होता है ये उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, मतलब कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन को अलग करने वाला, एनायन को अलग करने वाला। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, इसमें एक होगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और एक होगा एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और एनायन क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा। तो H और OH आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे, इससे प्योर वाटर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइज वाटर। ठीक है, इसको कैसे बने, इससे जो वाटर बनता है, उससे वाटर बनता है, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज, यानी पूरी तरह से डिस्टिल वाटर होता है वो, प्योरेस्ट फॉर्म। वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो, जो कैटायन एक्सचेंजर होगा, फर्स्ट वाला ए, कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैटायन एक्सचेंजर में लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, एक क्या होगा, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, ये ग्रुप होगा। ठीक है, ये ग्रुप लगा होगा। अब सपोज को इसको हमने कह दिया RSO3, ये हो गया, ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये R अलग हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अलग हो जाएगा। ठीक है ना, R Na प्लस M प्लस दिस में बच्चा चिपका था ना। भाव्या, भाव्या आवाज आ रही है भाव्या?
भाव्या कहाँ मच्छर चिपक गया? हेलो भाव्या, गिव मी रिप्लाई। हेलो, ठीक है, ये इस तरह से ये आर एम अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में आएगा। अब एक चीज, जैसे कि मान लो इसको प्योरेस्ट फॉर्म बनाना होता है, तो इसमें क्या होगा, कैटायन क्या करेगा, H को एक्सचेंज कर देगा, और एनायन क्या करेगा, OH को एक्सचेंज कर देगा, और फिर ये H OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। अब इसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा है, चलो उसको भी खत्म करा देंगे, तो मंडे को चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अटेंडेंस दे दो हमें। कौन आ गया भाई? ठीक है बेटा, इतना हो गया सबका? हेलो, यस सर। चलो, अब इसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा है, वो हम आपको नेक्स्ट में पढ़ा देंगे, मैं मंडे को पढ़ा देंगे, उसके बाद रिवीजन देंगे आपको। अच्छा हाँ, और हम आपको एक प्रैक्टिस पेपर डालेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पेपर, कल तक के शाम तक के देखिए डालेंगे, उसको आप लोग मुझे मंडे तक के रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके सर। चलो, सर यस। ठीक है, तो अभिराज, गिव मी अटेंडेंस ऑल ऑफ यू। प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। एक मिनट, अविरल, भाव्या, मोहम्मद Present, sir. इसाम, यस सर। बदरुल गुप्ता, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रतिभा सिंह, Present, sir. कृष्ण, Present. प्रेजेंट सर।